चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में भगवान शिव के 5 सबसे शक्तिशाली स्तोत्र के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। पहला स्तोत्र है पशुपतास्त्र स्तोत्र। बहुत प्रभावशाली फल को देने वाला है। अर्थात यदि मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति असाध्य रोगों से, ग्रह पीड़ा से, ऊपरी बाधा से, मृत्यु तुल्य कष्ट से निवृत्ति पाने के लिए इस पाशुपतास्त्र स्तोत्रम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे भगवान शिव का अमोघ अस्त्र माना जाता है। पशुपतास्त्र स्तोत्र महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के सारे अस्त्र निष्फल हो गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब पशुपतास्त्र अस्त्र को छोड़ा गया तो अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए यह बहुत प्रभावशाली है। स्वयं पशुपतास्त्र स्तोत्रम में भगवान शिव कह रहे हैं, इसका एक बार पाठ करने से ही आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। और यदि आप इसका 100 बार पाठ करें, आप स्वयं विचार कर लीजिए आपको उसका कितना लाभ होगा। इसलिए इस कलयुग में अपने आप में पशुपतास्त्र स्तोत्र सबको अनुग्रहित करने वाला होता है। भगवान शिव के प्रभावशाली स्तोत्रम में से दूसरा है शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। जैसे प्रत्येक भक्त विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसी प्रकार भगवान शिव के परम भक्त भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जाता है। भगवान शिव का ये दिव्य स्तोत्र शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 35 में है। इसमें 134 श्लोक हैं और स्वयं भगवान विष्णु जी ने इसका संबोधन किया है। तो विचार कीजिए, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अपना एक दिव्य फल है, उसी प्रकार भगवान शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का अपना दिव्य फल है। अगर आप अपने नित्य की पूजा में यदि हिंदी में स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और स्वयं शिव सहस्त्रनाम में ही कहा गया है, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करने से केवल भगवान शिव ही नहीं, भगवान शिव के परम आराध्य भगवान विष्णु में अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी बहुत दिव्य और चमत्कारी रहता है। भगवान शिव के 5 प्रभावशाली स्तोत्र में से तीसरा स्तोत्र है श्री दारिद्र्यधन स्तोत्र। इसके विषय में यदि आपको बताऊं, किसी भी प्रकार की दरिद्रता, किसी भी प्रकार की उधारी आपके सिर के ऊपर है, आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके इस दरिद्रता दहन स्तोत्र का पाठ अवश्य कर सकते हैं। इसमें 10 श्लोक है। 10 श्लोकों में संपूर्ण स्तोत्र आता है और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचित है। स्वयं स्तोत्र में लिखा हुआ है, आप इस स्तोत्र का पाठ तीनों कालों में प्रातः, दिन में और संध्या काल के समय कर सकते हैं। यदि आपको समय नहीं लगता है तो यदि आप प्रातः काल भी इस पाठ को करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में नृत्य करती है। तो इतना प्रभावशाली दरिद्रता दहन स्तोत्र है, आप इसका भी पाठ अवश्य कर सकते हैं। 5 प्रभावशाली स्तोत्रम में से चौथा स्तोत्रम है मृत संजीवनी स्तोत्र। आप सच मानिए, आज का व्यक्ति रोगों से ग्रस्त है। अनेक प्रकार के रोग, नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में व्याप्त हैं। इतने हमारे घर के अंदर किताब पेन नहीं होते, उससे ज्यादा आज लोगों के घर में दवाएं रहती हैं। तो इतने सारे लोगों से व्यक्ति लड़ रहा है। मैं चाहूंगा इस कलयुग में इस शरीर की रक्षार्थ हेतु एक दिव्य स्तोत्र है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, महामृत्युंजय कहा जाता है। इनका एक दिव्य स्तोत्र है मृत संजीवनी स्तोत्र। जैसे मंत्र संजीवनी विद्या मंत्र है, वैसे ही मृत संजीवनी स्तोत्र है। और इस स्तोत्र की व्याख्या भी महर्षि वशिष्ठ जी ने ही करी है। 30 श्लोकों में बहुत दिव्य और बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। इसके विषय में कहा गया है, प्रातः काल उठते ही स्नान आदि करके यदि आप इस मृत संजीवनी स्तोत्र का पाठ करते हैं, रोगों से आप दूर रहते हैं। एक कवच आपके शरीर पर बन जाता है, आप सुरक्षित रहते हैं, आप रोगों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं होता। जो इस मृत संजीवनी स्तोत्र का पाठ करता है तो बहुत प्रभावशाली है। ये दिव्य स्तोत्र जिनकी कुंडली में अगर मृत्यु योग हो एवं कष्टकारी योग हो, ग्रह दोष, ऐसे व्यक्ति को मृत संजीवनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के 5 प्रभावशाली स्तोत्र में से 5 बार स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। पुष्पदंत जी के द्वारा रचित श्री महिम्न स्तोत्रम बहुत प्रभावशाली पाठ है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने उज्जवल विद्या के लिए साथ ही साथ ऋण बंधनों से बंधा हुआ
कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ व्यक्ति यदि इस दिव्य शिव महिमन स्तोत्रम का पाठ करता है तो भगवान उसको समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अतः मैं आशा करूंगा ये दिव्य स्तोत्र 5 प्रभावशाली भगवान शिव के सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। किसी एक स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यदि आपके मन में कोई शंका हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। हर हर महादेव।